नमस्कार दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग हिंदी का एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम लोग शब्द भेद यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ड को कवर करेंगे। इस टॉपिक से भी कभी कभार एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछ लेते हैं इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों को क्लियर कर लेंगे। शब्द भेद की जैसी डेफिनेशन होगी इसको क्लियर कर लेंगे, कुछ सम ही पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट पर आ जाएंगे। तो चलते हैं बिना किसी टाइम को गवाएं अपने क्लास की ओर। तो देखें हम लोग शब्द की भेद में कुछ जानकारी कर ले रहे हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर, एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यहाँ पर किसकी परिभाषा बताई गई है? शब्द की। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को जब हम बोलते हैं तो वो बोलने वाला जो शब्द होता है एक या एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बना हो और वह सार्थक हो तो उसको ही हम लोग क्या कह देते हैं? शब्द। जैसे कि यहाँ पे हाँ एक अक्षर, ना, जब, तब, कशक, मशक, जगमग, डगमग इत्यादि, ये सभी के सभी जो दिखाए गए हैं ये सभी के सभी क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। हम आपको बताएं कि हिंदी शब्दों के वर्गीकरण 4 आधार पर किए जाते हैं, जिसमें से पहला जो है वो है उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। दूसरा जो है वो है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। तीसरा जो है वो है रूप, प्रयोग, व्याकरण, विवेचन के आधार पर। चौथा जो है वो अर्थ के आधार पर है। हम लोग काफ़ी कुछ बातें इसमें समझ चुके हैं और भी जानना आपको बाकी रह गया है, तो आप कुछ खुद भी नॉलेज कीजिएगा। तो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट और समझ ले रहे हैं। जैसे तत्सम, तत्सम शब्द, तत्सम किससे मिलके बना है? तत् प्लस सम। शब्द का अर्थ है उसके समान। तत्सम जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत में सीधे आए हैं। जो हिंदी भाषा है उसमें डायरेक्टली जो कई ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और सीधे आ गए और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम कहलाते हैं। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तत्सम आखिरकार क्या है। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं जिन्हें जो जैसे संस्कृत में है वैसा ही हम लोग उन्हें हिंदी में प्रयोग करते हैं, वही शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि एक संस्कृत शब्द है, इसे अपन लोग सीधे ही हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? तत्सम। वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत हैं और इन्हें हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, इस वजह से इन्हें हम तत्सम कहते हैं। दूसरा है तत्भव। क्या होते हैं? तत्भव शब्द का जो अर्थ है वो होता है उससे होना, और तत्सम शब्द का जो अर्थ था वो क्या था? उसके समान। अर्थात शब्द संस्कृत के शब्दों से विकृत होकर, यानी कि विकृत होने का मतलब है परिवर्तित होकर बने जो शब्द, वही क्या कहलाते हैं? तत्भव शब्द कहलाते हैं। देखें सेम उसी की तरह हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो हैं संस्कृत से ही, पर प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण वह बहुत बदल गए हैं। अतः संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण परिवर्तित हो गए हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तत्भव शब्द कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तत्भव के बात आपको समझ गई में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम लोग प्रैक्टिस सेट को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट, और इसमें पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपके सामने लिखा है। जैसे एक एग्जाम्पल बता दें यहाँ पर हम लोग तत्भव का। जैसे एक संस्कृत शब्द है क्या? उज्ज्वल। वह प्राकृतिक भाषा से गुजरा, उज्जवल हुआ, और हिंदी में जाके उसका अर्थ क्या होगा? उजाला। तो ये होते हैं तत्भव। जैसे कर्पूर, कपूर, कपूर शब्द जो है वो एक तत्भव है, वो कई से गुजरा है ना, इस प्रकार के शब्द। चले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये बात आपको पता चल गई होगी, क्योंकि पहले ही शुरुआत में समझाया था इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर क्या है? बी, यानी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह क्या कहलाते हैं? ये आपको समझ में आ गई हो, इसको क्या कहलाते हैं? तत्सम, यानी कि ये जो डेफिनेशन हमने समझाई थी। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द पूछा है
ऋण शब्द कौन सा है? पशु। यानी कि डी नंबर का जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? ऋण शब्द है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। एक बार हम आपको एक और बात समझा दें कि ऋण शब्द जब बात आई है तो ऋण शब्द होते क्या हैं, इस बात को हम समझाएं दे रहे थोड़ा शब्दों में। देखिए, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सकें उसे ही, और जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके मतलब हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं, और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो और किसी शब्दों के मेल से ना बने हो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? ऋण शब्द। जैसे कि पशु, यहीं पे लिखा ना, यह एक कैसा शब्द है? ऋण शब्द। इसके खंड नहीं हो सकते और ना किसी के मेल से बना है ना, तो हो जाता है ये। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़, हम आपको बता दें, एक योग रूढ़ बे शब्द होते हैं या बे यौगिक जो होते हैं। देखिए, शब्द तो हैं परंतु इनका कोई अर्थ ऋण हो जाता है, यानी कि विशेष अर्थ हो जाता है। योग ऋण शब्द कहलाते, कुछ विशेष अर्थ हो जाना चाहिए। इसमें देखते हैं, इसका आंसर क्या है? जलज। जलज, डी आंसर सही है। निम्न में से ऋण शब्द कौन सा है? अभी बताई थी डेफिनेशन, आप समझ सकते हैं। कौन सा हो सकता है इसमें से? डी आंसर सही है, वैभव। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका कौन सा आंसर सही है? डी। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा जो शब्द है वो किस में आता है? ए यानी कि तत्सम में आता है। मजिस्ट्रेट शब्द जो है वो किस में आता है? मजिस्ट्रेट शब्द, मजिस्ट्रेट शब्द तत्सम में आता नहीं है, तद्भव में आता नहीं है, देशज में आता नहीं है, डी विदेशज में आता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज कौन सा शब्द है? देशज शब्द है, देसी शब्द से होते हैं। कौन सा शब्द है? लोटा। लोटा नहीं है, लोटा नहीं है, प्रार्थना देशज शब्द है। कौन सा शब्द है? देशज। प्रार्थना देखा नहीं, और प्रार्थना तो प्रेयर हुई, ये भी नहीं होता। देशज मतलब होता है जो देसी शब्द होते हैं, तो अग्नि है नहीं, प्रार्थना भी नहीं, लोटा ही बोलते हैं नॉर्मली गांव में, तो लोटा ही शब्द है देशज शब्द। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऋण तो कहलाते नहीं है, यौगिक कहलाते हैं। बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन यौगिक शब्द है? कौन यौगिक शब्द है? तो लेखक यौगिक शब्द नहीं है, पुस्तक नहीं है, विद्यालय यौगिक शब्द है, योगी भी नहीं है। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो छोटा अंतर व्यक्त करते हैं, तो वो प्रयोगात्मक कहलाते नहीं है, अनेकार्थ कहलाते नहीं है, क्या कहलाते हैं? बी यानी कि समानार्थक कहलाते हैं। यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द पूछा है कौन सा है, तो पंकज है नहीं, पाठशाला एक यौगिक शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? इसको आप सोचिएगा। विभावरी जो एक शब्द है वो कैसा शब्द है? ए तत्सम शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर। तो इसमें लंबोदर जो है वो कौन सा योग रूढ़ शब्द है? नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। किसका चयन करना है? तत्सम। तो यहाँ पर जो बी दिख रहा गोधूम, यही है तत्सम शब्द। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो बैंक है नहीं, मुह, मुह एक तत्सम शब्द है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? कई खास सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहलाते हैं? यौगिक कहते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो यहाँ पर लिखा ना पुष्कर, पुष्कर शब्द देशज नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है, जिनका पता ही नहीं चलता तो उन्हें कहा जाता है देशज। सी। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है? चाय जो है वो एक चीनी भाषा है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन पूछा गया, स्टेशन जो है वो अंग्रेजी शब्द है एक।
संस्कार शब्द का अर्थ क्या है? संस्कार शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिला कर बना शब्द। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द जो है वो कैसा शब्द है? शंकर शब्द है। वानर का तद्भव रूप क्या है? वानर का तद्भव रूप क्या होता है? बंदर। दर्शन का तद्भव रूप क्या है? दर्शन का तद्भव रूप जो है वो है दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? तो उद्गम शब्द जो है वो तत्सम है। अपील शब्द है, अपील शब्द जो है वो एक विदेशज शब्द है। मगही शब्द है, मगही शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। संधि शब्द है, संधि कैसा शब्द है? एक तत्सम शब्द है। तो दोस्तों देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएंगे, यकीन मानिए, यकीन कि 100% आपका पेपर में हम क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू देखने।